तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन कंपनीज तीन स्टॉक्स के बारे में। और इन तीनों स्टॉक्स से जुड़ी हुई कुछ बड़ी जानकारी, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा करने वाला हूं। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इन कंपनीज में, क्या बाइंग लेवल हो सकते हैं टेक्निकल चार्ट पे, वो भी डिस्कस करेंगे। और क्या हमको अभी बाइंग करनी है या नहीं करनी, उसके पीछे क्या रैशनल है, वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहली कंपनी सफायर फूड्स के साथ। क्यूएसआर सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। हाल ही में इसका भी हमको आईपीओ आता हुआ देखने को मिला और आज की डेट में बड़ी अपडेट है, Q1 के आए हैं नतीजे, और नतीजे रहे हैं बहुत ही शानदार। और जैसे कि दोस्तों आपके साथ मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट करी है कि क्यूएसआर जो थीम है ये एक मेगा थीम रहने वाली है आने वाले भविष्य में। इंडिया जैसी इकोनॉमी में इस थीम का ग्रो होना यहाँ पर लाजमी है। और नंबर्स की बात करें, देखिए रेस्टोरेंट सेल्स यानी कि टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर 80% की ग्रोथ है, ग्रॉस प्रॉफिट में 74% का इजाफा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 70% मेंटेन किए हैं, जो कि हमको क्यूएसआर सेगमेंट में इतने ही देखने को मिलते हैं। आप देवयानी में भी जाके चेक कर सकते हैं इसको। इबिट्टा मार्जिन देखिए 14% से बढ़ के ऑलमोस्ट 21% तक जा पहुंचे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन है। इबिट्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 161% से ग्रो हुआ है। पैट देखिए पिछले साल जून क्वार्टर में नेगेटिव पैट था, अब की बार 381 करोड़। हालांकि पिछला साल जो जून का क्वार्टर था वो कोविड इम्पैक्टेड था, लेकिन अगर हम देखें दोस्तों ग्रोथ आप देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मतलब परसेंटेज टर्म्स में तो मैं मान के चलिए 300% से ज़्यादा की ग्रोथ है। और इसका अगर मैं आपको इम्पैक्ट बताऊं तो देखिए FY22 की जो ओवरऑल प्रॉफिट थी वो 459 करोड़ की थी, मतलब 4 क्वार्टर मिला के। और सिंगल क्वार्टर में इस बार Q1 FY23 में 381 करोड़ की सेल्स है। इससे पता चलता है कि कितना ज़बरदस्त फुटफॉल है, कितनी ज़बरदस्त डिमांड है यहाँ पर इन ब्रांड्स की। और स्टोर काउंट जो है यहाँ पर अब की बार अच्छे खासे इन्होंने स्टोर एडिशन भी हमको जो है यहाँ पर देखने को मिला है। और देवयानी के नंबर भी दोस्तों इसी प्रकार के थे, काफ़ी अच्छे नंबर थे इनके। अभी मैंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ चेक करी तो यहाँ पर भी अच्छी खासी, मतलब 50% से ज़्यादा यहाँ पर हमको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार की डिमांड है, डाइनिंग का वापस से एक चलन चल पड़ा है, नॉर्मलाइज हो चुकी है इकोनॉमी यहाँ पर, कोविड है नहीं, ठीक है। जो ओपनिंग थीम हमको देखने को मिल रही है, तो रिसेशन का यहाँ पर कोई नामो निशान है नहीं, और ये जो थीम है मुझे लगता है लंबा चलने वाली है। अब कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे आप देखिए कि एक ज़बरदस्त हमको यहाँ पर बेस बनता हुआ देखने को मिला, उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी आती हुई देखने को मिली। अब अपने एक ये मेजर सप्लाई जोन पे है, देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट था, यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस था पहले, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर एज ए सपोर्ट ये काम किया, फिर यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस एंड देन अगेन एज ए रेजिस्टेंस ये जोन पूरा काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर 1300 के पार ये जो है यहाँ पर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, तो मेरे को लगता है फिर से एक बार यहाँ पर हमको तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर यहाँ से सप्लाई आई तो ये फिर से थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, ये आ सकता है, आपको करीब करीब मिल सकता है ये 1000 से 1150 तक के लेवल्स पे आपको मिल सकता है। तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। थोड़ा यहाँ पर इनका श्रीलंका का बिजनेस भी इम्पैक्टेड हुआ है दोस्तों, उसकी वजह से भी थोड़े नंबर्स आपको देखिए, नंबर्स फिर भी काफ़ी लाजवाब हैं। डेफिनेटली श्रीलंका का इम्पैक्ट है, श्रीलंका में हम सभी को पता है क्या सिचुएशन है। इनका बिजनेस मालदीव्स में है, इंडिया में है, नेपाल में है एंड श्रीलंका में है। श्रीलंका का बिजनेस पूरा खराब हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर पेश किए हैं। तो आपको अगर बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे लगता है तो सफ़ायर को आप बाय कर सकते हैं। वैल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है नंबर्स, देखिए यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है स्क्रीनर में। लेकिन अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है, तो ईपीएस ग्रोथ भी यहाँ पर मान के चलिए 300%, मोटा मोटा मान के चलें 300% की ईपीएस ग्रोथ है। तो ये स्टॉक का पी आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, इसको आप डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 60 के पी के आसपास आपको एक कंपनी आती हुई देखने को मिलेगी। देवयानी आई थिंक 90 के पी के आसपास चल रहा है। तो सफ़ायर जो है वो वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाकी सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त है, इस कंपनी के पास भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त जो हैं यम ब्रांड्स हैं, KFC, पिज़्ज़ा हट इसी के हैं, टैको बेल जो है यम ब्रांड्स हैं। तो इसके पास अच्छे खासे यहाँ पर जो है प्रेजेंस है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह में। तो इस कंपनी को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं अगर करना है तो, नहीं तो आप ट्रैकिंग पोजीशन लेना चाहते हैं तो इस जगह से भी आप ट्रैकिंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ मुझे लगता है कंटिन्यूस अब यहाँ इस प्रकार हमको आती हुई देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर एफएल इंडिया, और एफएल इंडिया में आज देखिए करीब 8% की गजब की तेजी हमको देखने को मिल रही है। और पिछले कई टाइम थोड़े दिनों से मैं बात भी कर रहा था दोस्तों, एफएल इंडिया में किसी भी वक्त हमको एक तेजी आती हुई देखने को मिल सकती है, और आज आप देखिए 8% की गजब की तेजी। और एक टेक्निकल पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा था, देखिए जो डाउनवर्ड चैनल यहाँ जो है पैटर्न बनने के बाद एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद अच्छी तेजी, अगेन ये एक पैटर्न बन रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर अच्छी तेजी। और आज आप देखिए ये जो एक रिकवरी थी, एक ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, और साथ ही में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि ऊपर की साइड एक यहाँ पर सप्लाई जोन ज़रूर है, यहाँ पर काफ़ी बार सप्लाई आ जाती है इस स्टॉक में, तो यहाँ पर हो सकता है सप्लाई आ जाए, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था दोस्तों, मैं यहीं से ही बात कर रहा था कि यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। तो अगर आपने बाय किया होगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पर उसको एंजॉय करे होंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा किसने बाय किया था और यहाँ पर कौन इस रैली को एंजॉय कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का अगर आपका नज़रिया है, तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अभी हमने Q1 के नतीजे देखे, वो भी काफ़ी लाजवाब आए। अब यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं एफएल इंडिया के रिगार्डिंग, तो देखिए प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट आई है यहाँ पर 9 अगस्त की, उन्होंने टारगेट दिए हैं 1400 के, तो यहाँ से भी करीब करीब मान के चलिए मोटा मोटा 15% की अपसाइड इन्होंने बताई है। दूसरी रिपोर्ट है यहाँ पर 10 अगस्त की एक्सिस सिक्योरिटीज़ की, इन्होंने भी यहाँ पर 1250 के जो है टारगेट दिए हैं, करंट मार्केट प्राइस से ये भी काफ़ी ऊपर हैं। तीसरी रिपोर्ट आई है यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की 9 अगस्त को, जिन्होंने करीब 1300 रुपये के टारगेट दिए हैं, जो कि 17% यहाँ से अपसाइड वो बता रहे हैं। तो 3 रिपोर्ट आई हैं, तीनों ने यहाँ पर बुलिश स्टांस रखा है एफएल इंडिया को लेकर, और हमारा दोस्तों हमेशा से बुलिश स्टांस है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं एफएल इंडिया को तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा बहुत ही जल्द, और उसके बाद ये फिर उससे भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई सेक्टर में ही ब्लैक स्वॉन इवेंट ना आ जाए, वो अलग बात है, उसको हम कवर कर लेंगे। देखिए स्टॉक से और कंपनी से दोस्तों हमको यहाँ पर इमोशनली अटैच नहीं होना है। जब तक कंपनी अच्छा कर रही है, जब तक ग्रोथ आ रही है, उसके साथ बने रहेंगे। जैसी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, लगेगा भाई 1 2 3 क्वार्टर में खराब आई है ग्रोथ, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, तो हम निकल जाएंगे। ऐसा कोई इमोशनली अटैच नहीं होना, किसी से शादी नहीं करनी है, ठीक है, स्पेशली स्टॉक से। तो इसको आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट, वन एंड ओनली डी मार्ट। गजब का बिजनेस मॉडल, गजब का मैनेजमेंट, गजब के फंडामेंटल्स, कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस स्टॉक को दोस्तों आप हर डिप में बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नज़र आती है, फ्री कैश फ्लो जनरेशन यहाँ पर जो है क्लियरली नज़र आता है, और जो फ्लोट है यहाँ पर वो काफ़ी कम है। देखिए लो फ्लोट होने की वजह से भी ये स्टॉक जो है हमको ज़्यादा इतना मूव करता हुआ देखने को नहीं मिलता है, पॉजिटिव ज़्यादा रहता है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा सप्लाई नहीं आती तो ये हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलता है। अब क्या अपडेट है भैया इसके रिगार्डिंग, तो डी मार्ट ने दोस्तों अपना 300 मतलब जो 300वां स्टोर भी यहाँ पर ओपन कर दिया है, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है। जब इसका आईपीओ आया था 300 रुपये के, आई थिंक 300 रुपये के आसपास इसका आईपीओ प्राइस था। आज इन्होंने 300 स्टोर यहाँ पर ओपन कर दिए, जो कि लगातार हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगस्त के जब हमने नंबर्स यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो उसमें जो स्टोर था इनके, स्टोर काउंट था वो 284 का था, और अभी देखिए 16 स्टोर इन्होंने और ओपन कर दिया। आई थिंक मुंबई में एक जगह है, उधर ये ओपन किया है इन्होंने स्टोर। तो लगातार अपने स्टोर्स को ओपन कर रहे हैं, क्लस्टर बेस्ड जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है इनकी, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। 2003 में सिर्फ 2 स्टोर थे, आज आप देखिए इनके 300 स्टोर हो चुके हैं, मतलब 2 से लेकर 300 का आंकड़ा इन्होंने 20 साल में कवर किया। और अगर आप इसको सीएजीआर कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये करीब दोस्तों 25% से ज़्यादा आएगा, मतलब 25% से तो इनके स्टोर यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ पर भविष्य में ऑपरेटिंग लीवरेज काफ़ी मिलता हुआ नजर आएगा। डी मार्ट रेडी इनका जो है लगातार वो भी यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ऑनलाइन जो इकोसिस्टम है उसको ये डेवलप कर रहे हैं। तो इस स्टॉक को आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप ज़रूर बाय कीजिए। और एक कहीं ना कहीं देखिए गोल्डन क्रॉसओवर की सिचुएशन नज़र आ रही है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पर 50 डे मूविंग जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, और उससे पहले यहाँ पर स्टॉक ने वो रैली दिखा दी है। और एक पैटर्न भी है, देखिए एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है हमको। आप देखिए यहाँ पर ये जो है फ्लैग पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर एक और यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है, और एक मेजर अपने सप्लाई जोन जो है उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से ऊपर जाता हुआ हमको ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन लमसम दोस्तों यहाँ पर मेरे को अभी भी लगता है नहीं लगाना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लमसम क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इसका जो वैल्यूशन है अभी भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगता है। मतलब 136 के पी पे अगर लमसम आप पेमेंट लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं पैसा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, और स्टॉक गिरेगा तो आप पैनिक करेंगे।
अगर स्टॉक गिरता है, अगर आपके पास काफ़ी मोटा पैसा है, खूब आप जो है मोटी रकम है, तो डेफ़िनेटली आप कितना भी बाई कीजिए, यहाँ पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जैसे रिटेल निवेशक जो सैलरी पे अपनी यहाँ पर जो है डिपेंडेंट है, उनको मुझे लगता है यहाँ पर एसआईपी करना चाहिए, लमसम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, यहाँ पर कोई भी शक नहीं है, लेकिन एसआईपी करने के लिए ये जो स्तर हैं यहाँ पर स्तर अच्छे नहीं हैं। मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी कहूँगा, तो यहाँ पर आप उस हिसाब से जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी, यहाँ पर कोई भी हमको उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं गजब की अपॉर्चुनिटीज़, रेडी टू ब्लास्ट, पोजिशनल, स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैं लाता रहता हूं, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।